नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और पसंदीदा YouTube चैनल पर। तो साथियों, हम बात करते हैं हिंदी के बारे में, शब्द शुद्धि के बारे में। आज जो हमारी शब्द शुद्धि रहेगी वो लास्ट क्लास रहेगी। आज की क्लास में हम पूरी तरीके से शब्द शुद्धि को कंप्लीट कर देंगे। हम बात कर रहे थे पू तक आगे, मतलब प तक वर्ड तक हमने आगे तो लास्ट वर्ड हमारा वो वर्ड था, वो था पुरस्कार वर्ड। पुरस्कार वर्ड तक हमने शुद्धि अशुद्धि वर्ड देख लिए थे। इसमें जो ये वर्ड लिखे हुए, इस तरीके से जो वर्ड लिखे हुए बिल्कुल शुद्ध वर्ड है और सामने लिखूंगा मैं जो बिल्कुल शुद्ध होंगे। इसी प्रकार से जो पिछली क्लास में भी हमने पहले इसी तरीके से नोट कर दिए थे, फिर इसको हम एडिट करके या फिर संशोधन करके शुद्ध वर्ड लिख दिए थे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट में पूजनीय वर्ड के बारे में। पूजनीय वर्ड देखिए, आपको पूजनीय वर्ड क्या जैसे लिखे रहेगा, पूजनीय, पूजनीय लिखते तो हम काफी बार ऐसे भी, मैं भी काफी बार ऐसे ही लिखता हूँ। फिर मुझे शब्द शुद्धि के बारे में ध्यान पड़ा तो शब्द शुद्धि में ये बिल्कुल गलत वाक्य लिखा हुआ है, बाकी हिंदी में सही उच्चारण करने से ये पूजनीय वर्ड है जो पूजनीय ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? जो वर्ड पू है ना, ये ज है ना, पूरी तरह से आएगा। ऐसा ही किस तरीके से आएगा, इस तरीके से हम पूजनीय वर्ड को लिखते हैं। अगला वर्ड है वाल्मीकि वर्ड। क्या है? वाल्मीकि वर्ड। वाल्मीकि वर्ड को आप देखो, वाल्मीकि वर्ड से किस प्रकार से लिखा जाता है। वाल्मीकि वर्ड, वाल्मीकि वर्ड है, सॉरी मैंने यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे पूजनीय ही वर्ड आएगा। क्या आएगा? ओनली पूजनीय ही वर्ड आएगा, न कि इसमें ये आएगा पूजनीय वर्ड। बात करते हैं वाल्मीकि के बारे में। वाल्मीकि में देखो, यहाँ पे वाल्मीकि में जो मी है ना, वो छोटा लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, इसे बड़ा करना होगा और वाल्मीकि इस प्रकार से लिखना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में, भौगोलिक वर्ड के बारे में। भौगोलिक में देखो, यहाँ पे होगा भौगोलिक। कैसे होगा? यहाँ पे औ की मात्रा होगी और भौगोलिक सब लिखेंगे, जो कि बिल्कुल सही है। बात करते हैं मंत्रिमंडल के बारे में। ध्यान से देखिए और मंत्रिमंडल को, मंत्रिमंडल ये वर्ड लिखा जो गलत है, आपको देखने में ऐसा लगेगा बिल्कुल सही है, पर मंत्रिमंडल ऐसा नहीं लिखा जाता है। मंत्री में जो छोटी ई की मात्रा आती है, क्या आती है? मंत्री में छोटी ई की मात्रा आती है, न कि बड़ी ई की मात्रा आती है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में, महान वर्ड। कौन सा वर्ड? महान वर्ड में जो न है ना, वो आधा आएगा, मतलब हलंत आएगा, महान वर्ड। मिष्ठान के बारे में, ये वर्ड काफी एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट मिष्ठान वर्ड। पटवार में पूछा हुआ है मिष्ठान वर्ड को। मिष्ठान वर्ड ऐसे ही लिखा हुआ होता है, बल्कि मिष्ठान नहीं होता है, बल्कि शुद्ध वर्ड होता है मिष्ठान। क्या होता है? मिष्ठान। ये हो गया इस प्रकार से मिष्ठान। मुरारी में देखो, मूर्धन अरी, इसमें जो री की मात्रा, सॉरी ई की मात्रा वो छोटी होगी, मुरारी। योगीराज में देखो, योगीराज में ये जो घी की मात्रा है वो छोटी होगी। यहाँ पे देखो बड़ी है तो यहाँ पे छोटी करेंगे। यहाँ पे देखो यथेष्ट वर्ड, यथेष्ट वर्ड को थ नहीं आएगा, बल्कि शुद्ध लिखने से ट आएगा, यथेष्ट आएगा। युधिष्ठिर को देखने से युधिष्ठिर, क्या आएगा? युधिष्ठिर। इस प्रकार से यहाँ पे ठी आएगा, युधिष्ठिर। और महेश्वरी को माहेश्वरी लिखा जाता है, तो महेश्वरी, माहेश्वरी। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड इनके, कौशल्या वर्ड। कौशल्या वर्ड जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखने से हमारा शुद्ध हो जाएगा कौशल्या वर्ड। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में, यश ज्ञान। यश ज्ञान को हिंदी में कोई वर्ड नहीं होता, यशो ज्ञान शुद्ध है, यो होता है यशो ज्ञान वर्ड। रचयिता देखो, ये भी इंपोर्टेंट वर्ड है, रचयिता वर्ड। रचयिता वर्ड इस तरीके से नहीं लिखा जाता, बल्कि इस तरह से ये वर्ड लिखा जाता है, रचयिता वर्ड। बात करते हैं रसायन के बारे में, रसायन वर्ड ये भी गलत लिखा हुआ है और शुद्ध वर्ड ऐसा लिखा जाता है, रसायन वर्ड। बात करते हैं राजनीति के बारे में, राजनैतिक नहीं होता बल्कि शुद्ध वर्ड होता है राजनीति के बारे, राजनीतिक। ठीक है। ऋतु वर्ड लिखा हुआ है, ऋतु नहीं होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है ऋतु, लेकिन इस प्रकार से लिखा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में, विशिष्ट, न कि विशिष्ट होता है बल्कि विशिष्ट होता है। वधु के बारे में बात करते हैं तो वधु होता है, न कि धु होता है, वधु होता है, मतलब कि बड़ी यू की मात्रा थी। वैश्य में देखो, यहाँ पे औ की मात्रा नहीं आएगी बल्कि ए की मात्रा आएगी, इस तरीके से वैश्य वर्ड लिखा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड वेशभूषा के बारे में। वेशभूषा भी इस तरह से न लिखा जाता और वेशभूषा बिल्कुल इस तरह से लिखा जाता है, वेशभूषा। विद्यार्थीगण, विद्यार्थीगण ये भी गलत लिखा हुआ है, विद्यार्थी। अब भी साथ साथ जल्दी से नोट कर दीजिए, विद्यार्थीगण। इसमें ज्यादा कुछ समझाने तो कुछ है नहीं, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है घर बैठकर, और क्या।
विदेशिक में देखो यहाँ पे वैदेशिक होगा, क्या होगा, आई की मात्रा होगी और वैदेशिक इस प्रकार से लिखा जाता है। वयस्क वर्ड को देखो तो वयस्क इस प्रकार से लिखा जाता है, न कि इस प्रकार से। श्रृंगार ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ड लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि श्रृंगार वर्ड लिखा हुआ है, श्रृंगार वर्ड को इस तरह से नहीं लिखा जाता बल्कि यहाँ से इस प्रकार से लिखा जाता है। देखने में आपको बहुत ही बारीकी से अंतर आपको नजर आता होगा, वो होगा इस र के बारे में। यहाँ पे र वर्ड नहीं आएगा। बात करते हैं श्रृंगार के बारे में, वो भी इस तरह से नहीं आएगा, र नहीं आएगा, इस प्रकार से श्रृंगार वर्ड लिखा जाता है। श्रीमती में बात करते हैं, श्रीमती में इस तरह से होगा, न कि ये र आएगा, ये र नहीं आएगा। श्रृंखला के बारे में बात करते हैं, श्रृंखला में भी ये र नहीं आएगा बल्कि सीधा वर्ड इस तरह से श्रृंखला वर्ड लिखा जाता है। संसद को देखने से आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पर एक बार जरूर आप सोच के बताएं इसमें संसद किस प्रकार से लिखा होता है। स्रोत के बारे में, स्रोत इस तरह से नहीं लिखा जाता है बल्कि शुद्ध वर्ड इस तरह से लिखा जाता है स्रोत। सरोजनी सरोजिनी होता है, न कि जनी होता है, सरोजनी होता है, जिनी होता है। हनुमान ये भी आपको ऐसे लग रहा है बिल्कुल सही है, हनुमान भी गलत लिखा है, संसद भी गलत लिखा है। संसद किस तरह से गलत हुआ कि संसद है ना, वो आधा आएगा, हलंत आएगा, मतलब कि हलंत आएगा, हलंत की वजह से द हो गया आधा, मतलब कि स्वर निकल जाता है। हनुमान में भी इस तरह से मान न है ना, वो आएगा आधा, ये देखो। इस तरीके से आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, वापस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।